हेलो माय डियर बच्चों। आज हम सीखने वाले हैं त्रिकोणमितीय सारणी बनाना। बच्चों, यदि आप त्रिकोणमितीय सारणी बनाना सीखना चाहते हैं, वो भी 1 मिनट के अंदर, तो बच्चों आप मेरे इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलो बच्चों, हम सीखते हैं त्रिकोणमितीय सारणी कैसे तैयार की जाती है। बच्चों, ये हमको दिया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के कोण, और ये है हमारा साइन थीटा, कोज, टेन, कॉट, कोशेक और सेक थीटा। ओके बच्चों, अब हम इससे करेंगे हमारी ये पूरी की पूरी सारणी तैयार। तो बच्चों कैसे तैयार करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे 0 से लेकर के और 4 तक गिनती। चलो यहां पर हम लिख लेते हैं 0, ये है 0, ये 1, 2, 3 और ये 4, और सबके बट्टे में आप लगा दो 4। ये बट्टे में 4, ये 4, ये 4, ये 4 और ये 4। सबसे पहले हमने 0 से 4 तक गिनती लिखी और सबके बट्टे में हमने लगा दिया है 4। बच्चों, मैं समझता हूं यहां तक आपको कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। यह काम आप सब कर सकते हैं। 0 से 4 तक गिनती लिखो और उसके बट्टे में आप 4 लगा दो। ओके बच्चों, अब हम इन सब के ऊपर लगा देते हैं रूट। ये लगा दिया हमने इन सब के ऊपर रूट। बच्चों, ये भी काम आप सब कर सकते हो, इसमें भी आपके कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ओके बच्चों, अब हम इन सब के निकालेंगे वर्गमूल। 0/4 का वर्गमूल कितना होता है? 0/4 का वर्गमूल 0 ही होता है। 1/4 का वर्गमूल कितना होगा? 1 का वर्गमूल 1 ही होगा और 4 का वर्गमूल होगा 2। तो ये आ जाएगा हमारा 1/2। 2/4 का वर्गमूल कितना होगा? 2/4 का वर्गमूल निकालने के लिए पहले हम इसको सरल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2। और अब 1/2 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1 और 2 का वर्गमूल हो जाएगा अंडर रूट ये 2। 3/4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 का वर्गमूल आ जाएगा अंडर रूट 3, क्योंकि 3 का वर्गमूल निकलता नहीं है। 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2 और 4/4 का वर्गमूल हो जाएगा 1। 4 से 4 कट जाएगा, पीछे बचेगा 1 और 1 का वर्गमूल 1 होता है। ये लो माय डियर बच्चों, हमने साइन थीटा के लिए हमारे सभी कोणों के मान हमने ज्ञात कर लिए हैं। चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं हमारे कोस थीटा के लिए सभी कोणों का मान। बच्चों, कोस थीटा का मान निकाले इससे पहले आप मेरे चैनल को पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दो। चलो बच्चों, अब बढ़ते हैं हम आगे। कोस थीटा का मान ज्ञात करने के लिए बच्चों आपको अब कुछ भी नहीं करना है। हमने ये साइन थीटा का मान ज्ञात कर लिया है। अब इसकी सहायता से हम हमारी ये पूरी की पूरी सारणी तैयार कर लेंगे, वो भी फटाफट चुटकियों में। इसको विपरीत क्रम में लिख दो आप। ये 1 आ जाएगा यहां पर और ये अंडर रूट 3 आ जाएगा यहां पर, और ये 1/√2 आ गया और ये 1/2 आ जाएगा आपका यहां पर, और ये 0 आ जाएगा आपका यहां पर। ये लो बच्चों, बड़ी ही आसानी से हमने कोस थीटा का मान ज्ञात कर लिया है बिना कुछ किए। केवल इन नंबरों को हमने विपरीत क्रम में लिखा है। ओके बच्चों, अब हमको निकालना है टेन थीटा का मान। टेन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? ये जो साइन थीटा है इसके अंदर हम कोस थीटा वाले मान का भाग दे देंगे। तो भाग कितना आएगा? 0/1 का मान होता है ये 0। 1/2 बटे अंडर रूट 3/2 का मान कितना होगा? इस 2 से ये 2 कट जाएगा, पीछे बचेगा 1/√3। 1/√3, 1/√2 से 1/√2 कट गया, पीछे बचा हमारा ये 1, और यहां पर इस 2 से 2 कट गया, पीछे बचा अंडर रूट 3, और यहां पर कितना आ जाएगा? 1/0 का मान होता है ये अनंत। ओके बच्चों, अब हमने टेन थीटा के लिए भी मान ज्ञात कर लिया है। अब हम ज्ञात करेंगे कॉट के लिए मान। तो कॉट थीटा के लिए मान कैसे ज्ञात करेंगे? कुछ भी नहीं करना बच्चों, इसको वापस विपरीत क्रम में लिख दो। ये जो अनंत मान है ये आ जाएगा आपका यहां पर, ये अंडर रूट 3 आ जाएगा आपका यहां पर, और ये 1 यहां पर, ये आ जाएगा 1/√3 और ये 0 आ जाएगा आपका यहां पर। अब हमको निकालना है कोशेक का मान। कोशेक का मान ज्ञात करने के लिए ये जो साइन थीटा वाला मान है इसको आप उल्टा करके और लिख दो। तो इसको उल्टा करके लिखेंगे तो इस 0 का मान आ जाएगा आपका यहां पर अनंत, और 1/2 का मान आ जाएगा
ये 2 उल्टा करके लिखने पर 1/√2 को उल्टा करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा √2 और √3/2 को उल्टा करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 और इस 1 को उल्टा करके लिखेंगे तो यहां पर आ जाएगा 1। अब हमारा लास्ट मान बच्चा है वो सेक थीटा के लिए। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, कुछ भी नहीं करना है, इसको विपरीत क्रम में लिख दो, आपका सेक थीटा का मान आ जाएगा। इस 1 को लिख दो आप यहां पर, 2/√3 को लिख दो आप यहां, और ये आ जाएगा आपका √2, ये 2 यहां पर लिख दो और ये अनंत मान जो है आपका यहां पर आ जाएगा। ये लो बच्चों, हमने बड़ी ही आसानी से बिना कुछ किए केवल हमने यहां पर 0 से लेकर के 4 तक गिनती लिखी और बट्टे में हमने 4 लगाया और हमारी पूरी की पूरी ये त्रिकोणमिति सारणी है वो तैयार हो चुकी है। ओके बच्चों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और आपको जरा से भी इससे फायदा हुआ है, आपके नॉलेज में जरा सी भी बढ़ोतरी हुई है, तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा हक बनता है। इस टेबल को आपको समझाने में, इस टेबल को बनाने में बच्चों मेरी भी मेहनत लगी है, तो मुझे मेरी मेहनत का फल मिलना चाहिए और मेरी मेहनत का फल है आपका लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू बच्चों।